जय माता की। देखिए, माँ के नाम में तो कभी कटौती होनी नहीं चाहिए। यही तो भव सागर की नैया है जिसको हम बार बार जपते हैं, जिसको हम बार बार सिमरण करते हैं, मनन करते हैं। यही तो हमारे को पार करने वाली नाव है। कितना भी दुख, कितना सुख, कितना भी कुछ, कैसी भी भीड़ हो जाए, अपने जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, लेकिन ये नाव कभी रुकने वाली नहीं। बस वो आप ही आएंगी, पर तुम एक काम करना कि याद किया करना है। वो आप ही आ जाएंगी, तुम याद किया करना। तुम्हारा कर्तव्य तो याद करना है उनको, उनका सिमरन करना है। सिमरन करो अपने गुरु का, अपनी माँ का सिमरन करो। जितना सिमरन करोगे, कैसे भी मोड़ पे खड़े हो, उसी मोड़ को आप लोग पार कर जाओगे। देखिए, हम किसी के दुख में दुखी नहीं होते, किसी के सुख में दुखी हो जाते हैं। ये हमारे में बहुत बड़ी कला है। किसी का सुख नहीं देख सकते, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे आस पास में भी क्यों ना हो, लेकिन सुख में ज़रूर दुखी होते हैं, दुख में कभी दुखी नहीं होते। भगत कहता है, क्या कहा है? अरे अपने दुख में रोने वालों, अपने दुख में रोने वालों, जरा मुस्कुराना भी सीखो। अपने दुख में रोने वालों, जरा मुस्कुराना भी सीखो। औरों के दुख में भाई, औरों के दुख में जरा आंसू बहाना भी सीखो। देखिए, इसका बड़ा मतलब गहरा है। अगर किसी के दुख में दिल से आंसू बहाओगे तो दुख तुम्हारा भी साथ में कट जाएगा। अगर किसी के दुख सुख में रोओगे तो तुम्हारा दुख और अति बढ़ जाएगा। टेंशन हो जाएगी, इसको माँ ने इतना क्यों दे दिया, ऐसे क्यों होगा, मैं तो इससे पहले आ रहा, मेरे को कुछ नहीं मिला। ऐसे अक्सर होता रहा है दरबार में। तो उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्यों? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसे दुखी हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, दवा लेते फिरोगे, यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कुछ हो। अरे एक छोटी सी बात पर तुम अपने दुख में, अपने सुख में मस्त रहो। जो तुमने मिला है उसका निर्वाह करते रहो, किसी को कुछ नहीं कहना। सुख दोगे तो सब अपने कर्म का, अपने जितना तुम पढ़ोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो फिर देखिए, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, कौन कहता है प्रभु खाते नहीं? कौन कहता है प्रभु खाते नहीं? कौन कहता है प्रभु खाते नहीं हैं? पर मगर क्या है, तुम बिलनी की तरह खिलाते नहीं, तुम बिलनी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है प्रभु खाते नहीं? कौन कहता है प्रभु खाते नहीं? तुम बिलनी की तरह खिलाते नहीं, तुम बिलनी की तरह खिलाते नहीं। देखिए, भगवान झूठे बेर खा रहे हैं और लक्ष्मण जी को देख देकर क्रोधित हो रहे हैं कि ये क्या है, आप भगवान हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये गरीब एक छोटी जाति की यहाँ जंगल में है और आप तुम इससे झूठे बेर खा रहे हो। कहने लगा, लक्ष्मण बोलो मत, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और लक्ष्मण उनके हाथों से उठाकर फेंक रहे हैं। तो उठकर क्या कहा, भिलनी चरणों में पड़ गई, हाथ जोड़ कर रही हूँ, मेरे गुरु का वरदान आज सत्य हो गया। मेरे गुरु जी ने कहा था कि मैं तो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम अवश्य देखोगी।
तुम्हारी कुटिया में ही पधारेंगे, तीनों के तीनों तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे, दोनों। क्या ऐसा होगा? होगा क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। राम और लक्ष्मण तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे। तो क्या कहा बिल्ली, सदा अमर रहे मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी जुड़ा रहे। और लक्ष्मण भैया, जो ये बेर तूने फेंके हैं, ये संजीवनी के रूप में तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। कि मैं झूठे नहीं खाता, खाने पड़ेंगे, यही तेरे काम आएंगे। जय माता की, जय माता की। तो देखिए, हम खिलाने वाले नहीं, भोग लगाने वाले नहीं हैं, तो भोग कैसे लगाएंगे भगवान? बच्चों को दे दी चावल, भोग लगा, वैसे घुमाए, चलो भाई चले गए, खाते खाते आ गए, खाते खाते चले गए, भगवान को भोग लगा लिया। कुछ प्रेम, कुछ श्रद्धा तुम्हारे भाव होना चाहिए। वो किसका खाते हैं, वो हमें रोज खिलाते हैं, कभी कहते भी नहीं।